पार्ट 9 के स्टार्ट में हम देखते हैं जब इमसोल को लगता है कि वो बुरी तरह से फंस गई है तो वो ऊंची ऊंची आवाज में फ्यूचर के बारे में बताने लगती है, जिससे टाइम रुक जाता है और इमसोल भागती हुई सुंजे के रूम में चली जाती है। रूम में आते ही वो सबसे पहले मिस्टर सुकुन के कार्ड को सुंजे की पॉकेट से निकालकर अपने पास रख लेती है और तभी उसे डोर ओपन होने की आवाज आती है तो वो एक बार फिर से चिल्लाते हुए फ्यूचर बताती हुई बेड के नीचे छुप जाती है। सुंजे के डैड जो फैन रखने रूम के अंदर आते हैं, उन्हें रूम को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई न कोई गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ है क्या ये वो पता नहीं लगा पाते। दूसरी तरफ सुंजे जो अपने स्विमिंग टाइम को मिस कर रहा होता है, उसे इमसोल की बातें याद आती हैं कि कैसे उसने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी वो कितनी आसानी से बदल गई। वो स्विमिंग छोड़ने पे इतना हर्ट नहीं होता जितना इमसोल के उसे छोड़ के जाने पे होता है। अपनी इन सोचों से निकलने के लिए वो रनिंग करते हुए घर जाता है और शॉवर लेने के बाद जब रूम में जाता है तो वहाँ फर्श पे इमसोल को बेहोश पड़ा हुआ दिखता है। पहले तो उसे लगता है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन जैसे ही उसे आइडिया होता है कि ये इमेजिनेशन नहीं है, वो भागकर रूम से बाहर आ जाता है। अब आखिर इमसोल उसके रूम में क्या कर रही है ये पता लगाने के लिए तो उसे रूम में वापस जाना ही था, इसलिए वो हिम्मत करके अंदर जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। तभी वो नोटिस करता है कि इमसोल को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए वो उसके लिए फैन ऑन कर देता है और प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक मॉस्किटो पे पड़ती है। वो मॉस्किटो इमसोल को काट न ले इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में जब वो इमसोल के बहुत करीब पहुंच जाता है तो उसकी आंख खुल जाती है। दूसरी तरफ ताइसुंग जो इमसोल की कॉल का वेट कर रहा होता है तो उसका फ्रेंड उसे कहता है तुम इतनी देर से सेलफोन की तरफ क्यों देख रहे हो। ताइसुंग उसे कहता है पहले वो हमेशा मुझे कॉल करती थी, लेकिन अब अचानक से उसने मुझे कॉल करना भी छोड़ दिया है। उसका फ्रेंड कहता है तुमने कहा था ना कि वो अचानक से बदल गई है, शायद वो ऐसा इसलिए कर रही हो। ताइसुंग कहता है हाँ मैंने कहा था, क्योंकि पहले वो मुझे काफी वियर्ड लगती थी, लेकिन अब फिर दोबारा से वो मुझे क्यूट लगने लगी है। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है लेकिन तुम तो उसके साथ डेट पे सिर्फ गयुन से अपना पीछा छुड़वाने के लिए गए थे ना। और यहाँ हम देखते हैं इनयुक भी उन दोनों की ये सारी बातें सुन लेता है। वही इमसोल पकड़े जाने पे सुंजे से अपोलोजाइज करती है और कहती है मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। तो सुंजे कहता है मेरे डैड के नीचे होते हुए तुम बाहर कैसे जाओगी। इमसोल कहती है मैं विंडो से चली जाऊंगी। तो सुंजे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, डैड थोड़ी देर में वर्कआउट के लिए बाहर जाएंगे, तुम तब चली जाना और तब तक तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रही थी। तो इमसोल उसे बताती है कि वो उसके लिए बुक्स लेकर आई थी, लेकिन उसके डैड से छुपने के लिए बेड के नीचे चली गई। जब वो यहाँ से बाहर आने लगी तो ये बुक्स उसके सर पे गिर गई, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। सुंजे उसकी इस बात पे हंसता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन बातों पे यकीन करूंगा। इमसोल उसे कहती है मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा स्टूपिड हरकतें की हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। तो सुंजे उसे कहता है और वो स्टूपिड हरकतें तुमने मेरे ही सामने क्यों की। इमसोल उसे कहती है क्या तुम उन सारी बातों को भूल नहीं सकते। और तब सुंजे को वो टाइम याद आता है जब उसने इमसोल को प्रपोज किया था। तो वो गुस्से से उसे कहता है क्या तुम्हारे लिए ये सब भूलना इतना आसान है, वो सारी बातें जो पूल पे हुई क्या तुम वो सब भूल गई हो। तो इमसोल शॉक्ड होकर कहती है पूल पे क्या हुआ था। ये सुनकर संजय को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है वो सारी बातें तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं रखती होंगी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। इमसोल उसे अपोलोजाइज करते हुए कहती है मैं उस रात बहुत ड्रंक थी, क्या मैंने उस रात कुछ बहुत ज्यादा गलत किया है, क्योंकि जब मैं ड्रंक होती हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। और तब संजय को रियलाइज होता है कि उसे तो वाकई में कुछ याद नहीं था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी इमसोल के लिए पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। इमसोल उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे कहता है जब तक तुम यहाँ आओ मुझे तुम्हारी आवाज ना आए। वो ये सोच के एम्बेरस हो रहा होता है कि इमसोल को तो कुछ याद ही नहीं था, फिर भी उसने उसके सामने इतना वियर्ड बिहेव किया। सबसे पहले तो वो अपने डेस्क से इमसोल की पिक्चर और उसकी दी हुई कैंडीज हटाता है और फिर ऐसे बिहेव करता है जैसे वाकई में कुछ नहीं हुआ। तभी इमसोल की नजर उसके बैग में पड़े मेडल पे पड़ती है जो उसे स्विमिंग के लिए मिला था। तो उसे आइडिया हो जाता है कि सुंजे अपनी स्विमिंग को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट है। वो उससे कहती है मैं जो बुक्स तुम्हारे लिए लेके आई हूँ वो पढ़ना जरूर। तो सुंजे कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे इस तरह की मोटिवेशनल बुक्स की जरूरत है। इमसोल कहती है कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पूरी तरह से तोड़ के रख देती हैं और हम अपनी वो पेन कभी किसी से शेयर कर भी नहीं पाते। लेकिन तुम्हें पता है किसी ने मुझसे कहा था जब तुम्हारे साथ बुरा हो रहा हो तो डिसहार्ट होने के बजाय खुश रहने की कोशिश करो, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारी ये सारी पेन खत्म हो जाएगी। उसे ये बातें कहने के बाद वो सोचती है जब तुम्हें अपनी लाइफ डिफिकल्ट लगने लगे और तुम मरने के बारे में सोचने लगो तो मेरी इन बातों को जरूर याद कर लेना और प्लीज उस टाइम जिंदा जरूर रहना ताकि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचा सकूं। वो संजय से कहती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों पहले की तरह हो जाएं, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो प्लीज कुछ मंथ्स के लिए मुझे खुद से दूर तो मत करो। उसकी ये बातें सुनकर संजय सोचता है इसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उस रात हुआ क्या था। तभी इमसोल की नजर मॉस्किटो पे पड़ती है। वो मॉस्किटो सुंजे को न काट ले इसलिए वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और इस चक्कर में वो कब सुंजे के इतने करीब पहुंच जाती है उसे पता ही नहीं चलता।
वो उस पे गिरने वाली होती है, लेकिन सुंजय जल्दी से उसे खुद पे गिरने से रोक देता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहो, तुमने अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वो ब्लैंकेट उठाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और ब्लैंकेट समेत उसे उठाकर अपने डैड के सामने से बाहर ले जाता है। बाहर जाकर वो गुस्से से उसे कहता है, तुम चाहती हो कि हम दोनों पहले की तरह हो जाएं? क्या तुम चाहती हो हम फ्रेंड्स बन जाएं? क्या तुम ये नहीं जानती कि एक लड़का और एक लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते? क्या मैंने तुम्हें कभी कहा है कि तुम मेरा ख्याल रखो या तुम मेरी फिक्र करो? जैसे तुम मेरा ख्याल रखती हो मुझे वो काफी वियर्ड लगता है। जब तुम मुझे पेन और गिल्ट में देखती हो मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता हूँ। इमसोल रोते रोते उसे कहती है, मैं तुम्हारी फिक्र करने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया कि शायद तुम्हें इन चीजों से खुशी मिले, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ मायने ही नहीं रखता। मुझे मेरी टांगे तो वापस मिल गई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं गूंगी हो गई हूँ और मेरे हाथ किसी ने बांध दिए हैं। मैं कुछ भी कर लूँ तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ मायने ही नहीं रखता। तुम्हें पता भी है इस सब से मुझे कैसा फील होता है? ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा है। संजय कहता है, तो ठीक है ना, जब तुम मुझे खुश करने की कोशिश करते करते थक चुकी हो तो कोशिश करना छोड़ दो और मुझे अकेला रहने दो। वो बहुत इमोशनल होता है, लेकिन जब वो देखता है कि इमसोल के पाँव में शूज नहीं है तो वो अपने शूज उसे दे देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इमसोल भी रोते रोते घर आ जाती है और संजय की बातों को याद करके सारी रात रोती रहती है। दूसरी तरफ हम युंजो को देखते हैं जो इमरजेंसी में वॉशरूम जा रही होती है, लेकिन जेम उसका रास्ता आके रोक देता है और उससे कहता है, मुझे मेरा टूथ वापस करो। युंजो उसे पीछे छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें अपने अंकल का कांटेक्ट दिया है ना, जाकर उनसे बात करो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जीएम कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से एक्टिंग का इतना बड़ा चांस चला गया। अगर मुझे मेरा टूथ वापस ना मिला तो मेरा एक्टिंग करियर बर्बाद होके रह जाएगा। जब युंजो देखती है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा तो वो उसे चकमा देके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसकी ये सारी कोशिश बेकार हो जाती है जब वो ये देखती है कि वॉशरूम तो लॉक्ड है। इससे पहले वो किसी दूसरे वॉशरूम में जाती, उसके क्लास फेलोज उसके सामने आ जाते हैं। तब युंजो भी अपना कंट्रोल खो देती है और सबके सामने बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है। तब जेम सबके सामने उसे अपनी शर्ट से कवर करता है और इस एम्बेरसमेंट से बाहर निकालता है। यहाँ इस पार्ट का एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें।